sec theta plus tan theta is equal to p, comma, then find the value of cosec theta. Find the ऐसा ना मेरे को पेपर दे दो, उसमें इम्पोर्टेंट हाँ ये पीछे सिविक्स वाला मैं भी दे दूँगा. Then find the value of cosec theta. देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है ना, जैसे ये दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये p की टर्म्स में दे रखा है. इसका मतलब जो cosec थीटा जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो भी p की टर्म्स में ही आना चाहिए. ठीक, तो हम क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है. sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है. क्या करें, sec थीटा को 1/cos बोल सकते हैं, tan को sin/cos बोल सकते हैं, 1 + sin/cos हो जाएगा. इससे भी कुछ हो नहीं रहा है. sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p और cosec निकालेंगे. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1. तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है. sec थीटा माइनस tan थीटा कैसे निकालेंगे? अच्छा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos प्लस थीटा ही दे रखा था, प्लस था बीच में. अच्छा, ये दो क्वेश्चन है ना. कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन का आंसर उठाया है? अगर स्क्वायर कर दूँ तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर given sec theta plus tan theta is equal to p. ये हमको दे रखा है. यहाँ पर क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए. थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. जब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर. यहाँ तक समझ गए? ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया. अभी जो sec स्क्वायर थीटा है इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है. सेकेंड आइडेंटिटी, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है. तो sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा ही, प्लस ये जो 2 sec थीटा है इसको कुछ ऐसे लिखिए. sec क्या होता है, 1/cos
और tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर। इज इक्वल टू पी स्क्वायर, थोड़ा गैप के साथ लिखूंगा। अभी यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। ठीक, इसके बाद sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाला tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर था ही, इस sec थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा, इस tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस sin थीटा से मल्टीप्लाई और sin थीटा से डिवाइड कर दूँगा। उसका एक रीज़न है, बताता हूँ। क्या होगा कि ये जो sin थीटा और sin थीटा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे, ये sin स्क्वायर थीटा बना देंगे, और cos थीटा और cos थीटा जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होंगे ये cos स्क्वायर थीटा बना देंगे। तो इससे एक और tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अभी देखते हैं, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ सर वो जो p है उनका आप इनटू करोगे तो नीचे sin cos स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ, मैं उसको साइन को देख लूँगा। आप पहले ये देखो कि 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो गया। हाँ तो 1 प्लस, अभी समझ गए इतना, यहाँ तक क्लियर तो नहीं? आप ये देखो ना, यहाँ तक तो समझ गए थे। यहाँ तक समझ गए। अब sec स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख दिया। उसके बाद ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये sec थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन cos, और इस sin को tan थीटा को लिखा sin अपॉन cos। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बार sin से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऊपर sin स्क्वायर थीटा बन जाए, ठीक है, नीचे cos स्क्वायर थीटा बन जाए, और अब एक अपॉन का sin थीटा बचा है, तो उसको 1 अपॉन sin थीटा ऐसे लिख दिया। 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू ये जो 1 अपॉन sin थीटा है, इसको चाहे तो cos थीटा लिख दो। सर एक बार बोल दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं है क्या? ऐसे क्वेश्चन नहीं है। झूठ है कि सच है बता दो सर। अभी रुको बताता हूँ। मुझे बताएंगे सर। अब एक काम करिए, यहाँ पर ये कहिएगा कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा को x मान लो। ऐसा है, टू साइड हो जाए, नीचे कर दो, ग्राफ की वजह से ये बात है जब से बोल रहे हैं। यहाँ पर मान भी लिया तो फायदा है क्या? इधर से 2 tan स्क्वायर थीटा कॉमन होगा, 1 प्लस cos थीटा बचेगा, उससे कोई फायदा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये cos थीटा कोई छोटा सा लॉजिक लग रहा है, मैंने बड़ा लंबा ले लिया इसको क्वेश्चन को। कोई छोटा सा लॉजिक है, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p है ना, तो sec थीटा माइनस tan थीटा निकालने का कोई तरीका होना चाहिए। sec थीटा माइनस tan थीटा कैसे निकालेंगे? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 sec थीटा
कैसे करूँ? भाई पता नहीं कहाँ से लाए हो तुम, सोचना पड़ रहा है कि ज़्यादा ही। गूगल कर तेरे गूगल का फायदा क्या है? नहीं, sec थीटा माइनस tan थीटा का कुछ तरीका बताओ, कहीं से sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाए। अगर आप पूछ रहे हो तो हमारा क्या होगा? थीटा का कैसे लोग बनाते हैं? अरे सेक लिखते भाई, गूगल लिखते का है। एक काम करो, चलो एक फॉर्मूला देख लो। तेरा ऑटोग्राफ का है ये बता पहले। अरे एक चीज़ देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ये जरा समझना, मैं कुछ ना आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab के इक्वल होता है, ये पता है कि नहीं? पता है? तो देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, लेकिन ये माइनस का होता है ना, प्लस प्लस माइनस ऐसे होता है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया? 4ab। ठीक है, तो भाई यहाँ से आप एक काम करिए, पहले देख लो, मैं कोशिश करता हूँ उसको करने की। अरे देख लो इधर, ये मतलब कभी कभी मिलता है इतना बढ़िया क्वेश्चन। समझ गए? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। तो a कितना है sec थीटा और b कितना है tan थीटा। मैंने 4ab इस तरह से लिख दिया। अब ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा है इसकी वैल्यू दे रखी है p, तो यहाँ लिखो p स्क्वायर माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 4 sec थीटा tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या करिए, ये जो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है विद नेगेटिव साइन, इसको मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 sec और tan कैसे लिया, ये नीचे क्या करा हुआ है? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो a और b कितना है? sec थीटा और tan थीटा। तो 4ab की जगह 4 sec थीटा tan थीटा लिख दिया। भाई a की जगह sec थीटा, b की जगह tan थीटा, बस। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। समझ गए कि नहीं? सर जो आपने ऊपर कराया उसमें तो क्या बोलते हैं, दोनों में वेरिएबल सेम है, लेकिन यहाँ नहीं तो सेम ही तो है। यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस बी क्या है? sec थीटा माइनस tan। ये पूछ रहे हैं p कैसे, p स्क्वायर कैसे आ गया? अच्छा, p स्क्वायर कैसे आ गया? sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे रखी है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह p डाल दिया तो p का स्क्वायर हो गया। अब क्या करिए, अब इसको उधर ले जाओ, p स्क्वायर क्या सर वापस समझाना? यहाँ तक तो समझ गए है ना? sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे रखी है ना? तो sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह p डाल दिया तो p स्क्वायर हो गया माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब इस p स्क्वायर को इधर ही रख दो, p स्क्वायर माइनस 4 sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या हुआ? अरे इसको उधर ले गए और इसको इधर ले गए। अच्छा, ठीक है ना?
पूरी साइड चेंज कर दिया उनकी। साइड चेंज कर दी तो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अटक गए। करिए हमारे बोर्ड लगा तो हम फेल हो जाएंगे। भाई पूरा पेपर इसमें कर रहा है। सॉल्यूशन दे रखा क्वेश्चन आया था। सॉल्यूशन दे रखा है। सर चलो हम लोग 2 बार ढूंढ के बंद कर दिया कि आप नए नए फॉर्मूला निकाल खुद के बना के ये वाला सर सवाल ये है कि हमारा क्वेश्चन 2017 में आया था। एपी के सारे उत्तर लगभग 2017 में आए। नहीं आया नहीं है तो इस साल आ जाएगा, कोई बात नहीं, इस साल आ जाएगा। तुम्हारा हो गया इतना छोटा सा लॉजिक है, दिमाग में नहीं आया। भाई कौन दी भाई? हमारा तो घंटा ही आएगा फिर। खासकर एग्जाम टाइम में वो इसको इतना प्रेशर होगा दिमाग पे। इतने सारे फंडे लगा दिए, एक छोटी सी चीज नहीं करी। चलिए देखिए, अरे बस एटीट्यूड दिखा रहे हो। देखो जरा, इसमें एक छोटा सा फंडा लगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। पलट कर लिख रहा हूँ इसी को, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे पलट कर लिख दिया। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दो। कहाँ से क्यों ले आए? sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा कितना दे रखा है? p दे रखा है। तो p इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा is equal to 1. implies that sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो गया? अपॉन p। ऐसा बहुत सारी sec बहुत थीटा माइनस tan थीटा is equal to 1 अपॉन p। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन p। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और जो दे रखा है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इधर प्लस tan थीटा है और इधर माइनस tan थीटा। ऐड कर दो दोनों को। ये क्या होगा? एंड इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू b और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो sec थीटा प्लस sec थीटा कितना हो गया? 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p। तो ये 2 sec थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी देखिएगा, ये मेरे पास 2 sec थीटा की वैल्यू आ गई। तो आगे करते हैं। टाइम 2 sec थीटा है तो इसको लिखो 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p। एलसीएम ले लो तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? मैंने इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दिया, तो प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा हो गया और p प्लस 1 अपॉन p हो गया। सीधा सीधा ऐड करें। अब ये देखिएगा कि 2 sec थीटा था तो sec थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा, और ये p प्लस 1 अपॉन p क्या हो गया? p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो।
गया cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा था, ऐसे प्रूव कर लिया। तो cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ तक समझ गए? cos थीटा की वैल्यू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आ गई। अब इसके बाद आप sin थीटा निकाल दो। sin थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये पता है भाई, फर्स्ट आइडेंटिटी लगा। sin थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अरे बता दो, कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलो मत बीच बीच में, बताओ। कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वो बताओ, ये कहाँ से ले आया, ये क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, आगे पीछे देख कर नाम दिखाना, बस पूछ लो। कहीं पर कोई भी स्टेप ना आ रहा हो समझ, बताइए, चले आगे। सर एक बार शुरू से समझा देना। कौन सा वाला? जब पूरा हो जाएगा हाँ दोबारा बता। अब आप ये देखिए 1 माइनस, अब ये जो cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि cos थीटा का होल स्क्वायर। तो cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर। और डिनोमिनेटर पे p स्क्वायर प्लस 1 है, तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 का होल। सिंप्लीफाई कर दो, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, न्यूमरेटर में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 4p स्क्वायर। और अपॉन में है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो sin थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए क्या है, p स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही लिखे, 1 का स्क्वायर ऐसे ही लिखे, p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो अब बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और 1 तो इसमें ऐसे ही कर लो मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ रहा है? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट है। तो जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या हो गया? ये भी स्क्वायर हट जाएगा, ये भी स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो sin थीटा क्या हो गया? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये तो sin थीटा हो गया। देयरफॉर cosec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। cosec थीटा कैसे लिया? इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो जब से हमने sin थीटा निकाला तब से हमने क्या करा? नोट कर लिया? कर लेंगे, समझने के बाद। आप तो शुरू करेंगे सर। और सर एक और मेरा एक और क्वेश्चन, ये बेसिक का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड का? चलिए जी, अब जरा देख लो, यहाँ तक समझ गए थे? 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p, यहाँ तक समझ गए थे? अब देखिएगा, ये जो 2 sec थीटा है इसको लिख दिया 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा, 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, मतलब एलसीएम ले लिया, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p कर दो। हाँ, साइड
अब ये करने के बाद में देखिएगा कि ये हो गया हमारे पास टू अपॉन कॉस थीटा। अब तो ध्यान से देख लो, फिर दोबारा से ही बता दो, ठीक है। तो 2 अपॉन कॉस थीटा और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन टी। हमें कब पता चलेगा हमें कहाँ रेसिप्रोकल लेना है? बताओ, जैसे ही कॉस, जैसे ही यहाँ पर हमारा सेक थीटा था, तो सेक थीटा हमारे पास आ गया तो मैं सेक थीटा से कॉस थीटा निकाल लूँगा। कॉस थीटा आते ही उससे मैं साइन थीटा निकाल लूँगा और साइन थीटा से कॉसेक थीटा निकल जाता है, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो जब सेक आ गया, क्योंकि सेक से डायरेक्ट कॉसेक निकालने का तरीका नहीं है, इसलिए सेक को पहले कॉस बना लिया, तो 2 अपॉन कॉस, और कॉस थीटा क्या हो गया भाई, कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। फिर 2 को इधर ले गए तो कॉस थीटा कितना आ गया, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर। अब फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या कह सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो 2p का स्क्वायर क्या हो गया, 4p स्क्वायर, और अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आ गया और माइनस 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मैं एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई स्क्वायर रूट निकालना है, तो होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने का यहाँ फ़ायदा नहीं है, ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सिंप्लीफाई होना ज़रूरी है उसका। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4p स्क्वायर। तो 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर, जिसको मैंने खुद से लिख दिया माइनस 2p स्क्वायर इंटू 1। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं समझे, ए स्क्वायर तो पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये साइन थीटा था, तो अब इधर भी होल स्क्वायर है, ऊपर नीचे भी होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेकर क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ये चीज़। और मतलब कोई भी क्वेश्चन आप ये मत समझना, खासतौर पर जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि हमने 3 आइडेंटिटी याद कर ली और वो 3 आइडेंटिटी याद कर ली, अब क्वेश्चन आता जाएगा, मैं आइडेंटिटी लगाता जाऊँगा और वो होता जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप प्रैक्टिस करिए। किसी भी बच्चे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ है तो पेपर में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आ गया तो आपको मैं बता रहा हूँ 10 में से 7 बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को भी, और वो वही बच्चे होंगे जो प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता। और कोई भी इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं कि पहली बार में इस क्वेश्चन को कर दे। कोई भी क्वेश्चन अगर कोई बच्चा, आप स्कूल में कोई टीचर देता है ना, और कोई बच्चा फटाफट करे, तो ये मत समझना कि कुछ ब्लेस्ड है और इसको बहुत अच्छे से आता है, बहुत तेज दिमाग है, मेरा दिमाग ही कमज़ोर है ना, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने वो क्वेश्चन पहले से कर रखा है, बस ये समझ लें, ठीक है। तो सारा इसमें प्रैक्टिस का खेल है सारा के सारा, समझ रहे। चलिए जी, इसके बाद दूसरा देख लो आप। हाँ, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें भाई, क्लियर है। यूडेक्स विधि, सोमिल, माही बताओ क्लियर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, और अगर आपने कर रखा है तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट आपको लगेंगे, हो जाएगा। मुझे जो इतना टाइम लगा वो क्यों लगा, क्योंकि 2 अप्रोच हमारी गलत हो गई। फिर ये जो तीसरी अप्रोच है इसको मुझे समझाना भी पड़ रहा है। वो तो चीजें आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, तब भी मैंने नहीं आपने देखा, 3 अप्रोच में हुई, मैंने देखा ही नहीं है क्वेश्चन। और मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन जो कर रखा है वो तो मैं कर दूंगा दोबारा, जो नहीं कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री में वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं अटके गए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कोई अपने आप को सूरमा समझता है, कोई सूरमा नहीं है इसमें। सूरमा समझते हैं ना, चैंपियन, कोई चैंपियन नहीं है इसमें। इसमें सीधा सीधा ये है कि आप क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने कर रखा है वो क्वेश्चन, और अगर फिर भी हो गया तो समझ लो कि हाँ ठीक है, आज टाइम ठीक था, हो गया क्वेश्चन। क्योंकि इसमें जानबूझ कर घुमा कर क्वेश्चन देते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, सीधा सीधा सेक थीटा पूछ लेते भाई। अब सेक थीटा पूछा तो सेक थीटा से पता है कि फिर बच्चे को कॉस निकालना पड़ेगा, चलो जी रेसिप्रोकल बात बन गई। फिर साइन थीटा निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का भी फंडा लग रहा है ना। और फिर जब साइन थीटा आएगा तो अल्टीमेटली आपको फिर उसका फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इतना लंबा क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, हल्का फुल्का तो है। चलिए हाँ
क्वेश्चन तो फिर हाईएस्ट मार्कर में ही है ना, 4 नंबर। क्या 10 का आना चाहिए? चलिए जी, नोट करिए एक और क्वेश्चन। ये बिल्कुल इसी के जैसा है, ये यही है जो ये वाला क्वेश्चन था, अभी आप समझ जाओगे। ये मिटा रहा हूँ मैं। तो भाई सभी बच्चों को बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर लगे डिफिकल्ट लगे तो नहीं कर ले उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन करा है तो कुछ बच्चे वो शांति से समझ गए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है तो हंसी मजाक है ये है वो है, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हंसी मजाक कर रहे हैं लेकिन चुपचाप कर लेंगे, इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लिया है, ठीक है। और कुछ जो बेवकूफ़ बन जाएंगे वो है कि अरे सब ऐसे कह रहे थे यार ये काम होगा, ये काम। अरे भाई सबने पेपर थोड़ी बनाना है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, कर लेना। If sec theta minus tan theta if sec theta minus tan theta is equal to x, show that sec theta plus tan theta is equal to 1 upon x. And hence find the values of cos theta and sin theta. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये यही वाला क्वेश्चन है, पकड़ दो पीछे। देखो जैसे ना यहाँ पर उन्होंने बोला sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, sec थीटा प्लस tan थीटा मेरे को प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x होगा। तो अब उसमें क्या दे रखा था, उसमें p दे रखा था 1 अपॉन 3, हमने खुद ही प्रूव करा था, 1 मिनट में हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो देख ही लिया था सेकंड आइडेंटिटी से। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करिए, ये क्या हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा क्या है, x। तो ये तो प्रूव हो गया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x। उसके बाद वो बोल रहे हैं हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। निकाल लोगे अब तो अपना cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, ये sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो तो 2 sec थीटा आ जाएगा, जैसे यहाँ आया था 2 sec थीटा। फिर cos थीटा की वैल्यू निकाल लो वहाँ से, फिर cos थीटा की वैल्यू निकाली थी ना 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 आने वाली है। समझ गए? नहीं समझे? सेम ही तो क्वेश्चन है। sec थीटा ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करो, ठीक है। मैं रिपीट कर दूँ क्वेश्चन, वही पहले वाला, बस p की जगह x लिखा हुआ है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x और sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ऐड कर दिया, दोनों को एक कट गया तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जरा पुराना वाला क्वेश्चन देखो क्या था उसमें, p प्लस 1 अपॉन p और यहाँ पर क्या x प्लस 1 अपॉन x। तो 2 sec थीटा को क्या लिखूँ, 2 अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ले लो, सेम ही तो आ रहा है सब कुछ। बताओ इसमें क्या करूँ, बस जहाँ पर p है वहाँ पर x डाला है क्वेश्चन से।
रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या बन जाएगा cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको 2 को इधर ले जाओ तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अभी तो अब तो समझ गए होंगे। ये डिस्टर्ब हो गया। कहते हो ना उसको कोनी से कूट दो इधर बस। हम लोग वेट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 तो 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आया था। बिल्कुल सेम ही जो है, एक एक चीज क्या अंतर है इसमें ठीक है सर, अब बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है, अब उसके बाद sin थीटा निकालना है इसी प्रोसीजर से, sin थीटा निकाल। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही लाए थे आप। ऐसे आएंगे मेरी बात। ठीक है ना, ऐसे बच्चों की बातों में बताया करो। ठीक है, ये धोखा देते हैं। अरे भाई सेम ही तो क्वेश्चन क्वेश्चन तो लेकिन मेंबरशिप क्वेश्चन तो है ऐसे क्वेश्चन ये ऐसे ऐसे दोस्तों का फायदा भी होता है वैसे। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ कि अरे वो लघु कथा सर, लघु कथा। मैंने खुद, हाँ लघु कथा है, मैंने खुद टेंथ जो है वो ICSE बोर्ड से करा। उसके बाद मैं CBSE बोर्ड में पहुँच गया। CBSE बोर्ड में 11th में जब मैं पहुँचा तो 11th में सारे के सारे टीचर ऐसे आते थे जो सब कुछ चीज़ सर के ऊपर से जाती थी। अब मैं रोज़ सुबह तैयार होकर जाऊँ स्कूल और रोज़ सुबह ये सोच कर जाता था कि नहीं मुझ में ही कुछ कमी है, आज मैं दिमाग लगाकर ध्यान से समझूंगा। फिर मैं दिमाग लगाता था तो आधे घंटे का पीरियड होता था, 10 मिनट 15 मिनट तक जब दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाते थे, फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करता था, मैं आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब करना शुरू करता था। ऐसे ही टपली मार दी किसी को, है ना, किसी का पेन छीन लिया, क्या क्या भाई तू कह रही है सर क्या बोल रहे तेरे को क्या समझ में आ रहा, अच्छा मुझे समझा, है ना, वो यूँ करता था। सुनने तो दे, समझने तो दे, तू भी समझ। मैं फिर समझता था, मुझे फिर चक्कर आने लगते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो और फिर मैंने क्या करा कि जब मैं परेशान हो गया तो मैंने अपनी दीदी से बोला, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे, मैं रो पड़ा। मैंने कहा जी केमिस्ट्री तो मेरे से समझ में आ ही नहीं रही है, मैथ्स वाले जो है मैथ्स वाले तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ आ जाता था समझ में, है ना, और फिजिक्स में एक आते थे बड़े मोटे से सर थे, चिंटू नाम निकाल देते वो जो है वो एक भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पढ़ाने के बाद में बोलते थे समझ में आया नहीं, वो ये बोलते थे समझ में आया नहीं। तो फिर हम ये कहते थे क्योंकि वो थोड़े से खतरनाक से लगते थे, हमने कहा यार पिटाई ना कर दें, हम ये कहते थे हाँ सर आ गया। एक दो बच्चे जो चुप रहते थे उनसे कहते थे नहीं आया, तो वो कहते थे नहीं सर आ गया, ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, क्या चला रहे हैं भाई, कुछ समझ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर जब मैं परेशान हो गया तो मैंने कहा, मैं अपनी दीदी को बताया, मेरी दीदी MBBS कर रही थी तो वो घर पर आई नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछने लगी कि अरे बड़ा प्रेशर झेला है कि अपनी बहन को देखो और खुद को देखो, बड़ा प्रेशर। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, दिखा जरा बुक्स मंगा ली अपनी। अब मैं बस राम नाम जपते हुए लेकर आ रहा हूँ बुक्स। मैंने कहा इन्होंने कुछ पूछ लिया तो मैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी नहीं बता पाऊँगा इनको, क्योंकि मुझे डर लगने लगता था पहले से पहले। तो खैर उन्होंने बुक्स मंगा ली और फिर हमारा जो है वही ऑल टाइम हिट सॉन्ग था मेरा, तो गाना और रोना साथ शुरू है, दीदी कुछ नहीं आया अब वो रोना जो है वो रोना इस वजह से निकलता था कि अगर अब इस चीज़ का फीडबैक दीदी पापा को दे देंगी और पापा जो है पापा तो सुनेंगे, पापा चप्पल मार देंगे बस। अरे चप्पल की कुटाई जो चीज़ें हाथ में आई सब ये होने के बाद तो ये मैंने बता दिया, तो वो फिर उनको टेंशन भी दीदी को, है ना। उन्होंने कहा कि भाई बेटा अब तो तू 11th में है, अब 11th में है और 11th में है तो अब तो तेरा बेस बनने वाला है, 12th में तो बर्बाद हो जाएगा इस तरह से, साइंस क्यों ले ली। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला एक काम करो अपने सीनियर्स के पास जाओ, है ना। तो मैंने कहा दीदी सीनियर्स तो कुछ घास ही नहीं डालते, अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो कहने लगा अच्छा चल ठीक है मैं चलती हूँ। तो दीदी गई साथ में, दीदी ने वैसे ही पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में पहुँच गई। उन्होंने कहा कि 12th की PTM में, मैंने कहा दीदी 11th वाली में, अरे तो 12th की में चलना। वो 12th में गए और 12th में जाकर उन्होंने खुद ही कहा कि आप 12th में किस बच्चे ने टॉप करा, पूछ लिया, उस बच्चे ने टॉप करा, उस बच्चे से बात करी। तो उन्होंने पहली बार मुझे तसल्ली हुई कि मैं नालायक नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या करा
उन्होंने ये कह दिया कि अरे तो टीचर ही नालायक है। उन्होंने कहा वो तो टीचर ही नालायक है, वो फिजिक्स वाला उसको कुछ नहीं आता, खुद को कुछ नहीं पता उसको, है ना। केमिस्ट्री वाला वो नालायक है, उसको कुछ नहीं आता। कह रहे मैथ्स वाला ओके है। वो कह रहे हैं कि आपके भाई ने जो फीडबैक दिया बिल्कुल ठीक दिया। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ 3-4 टीचर्स के नाम दिए, कह रहे ये हैं असली टीचर, ये बताएंगे आपको असली कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो ठीक है। और किस्मत ऐसी अच्छी थी कि 12th क्लास में जब मैं पहुँचा, 11th मेरी ऐसी लुढ़कते पुढ़कते भी थी, 12th क्लास में जब मैं पहुँचा तो मुझे वही टीचर मिल गए जो उस लड़की ने बताया था कि ये बढ़िया टीचर है, वो टीचर हमको मिल गए। अब उसमें क्या हो गया, उसमें दिमाग में एक और नई चीज़ आ गई कि तो मुझे बढ़िया टीचर मिल गया, अब क्या है तो हो ही जाएगा। क्यों, पहला चैप्टर कराया क्लियर, वाह मज़ा आ गया, अब आ रहा है मज़ा, होमवर्क दिया, करने में भी मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, केमिस्ट्री भी समझ में आ रही है, फिजिक्स भी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर निकल गए, लेकिन एक चीज़ दिमाग से निकलती जा रही थी कि बेटा रिवीजन भी तो करना है। अब जो बच्चे थे, बच्चे भी बड़े खुश, पूरी क्लास खुश, क्यों, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। अब जो साथ के बच्चे थे उन्होंने क्या करना शुरू करा, ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीख है जो दे रहा हूँ। साथ के बच्चे जो थे उन्होंने सबने, वो भी सब अपना हंसी मजाक सब खुश रहना शुरू हो गया, वो सारे के सारे कि बहुत बढ़िया टीचर मिल गया। पहले सारे खुश तो थे, ऊपर से हंसते थे, लेकिन अंदर से सबको टेंशन थी कि यार कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में ये था कि चल 11th का बोर्ड नहीं होता, बोर्ड तो 12th का होता है, वहाँ देख लेंगे, 11th इज़ अ रेस्ट ईयर, ठीक, रेस्ट करेंगे। अब क्या हुआ कि वो जो साथ वाले बच्चे थे, मैं थोड़ा सा सीधा भी था, तो साथ वाले बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया, अबे ये इसमें तो हो गया, ये तो हो गया, हाँ समझ में तो आ गया, हो गया, तो छोड़ना, फिर बंद करना है इसको। मैं गेम्स के पीरियड में नोट क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के, कैलकुलस के लगा रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। उन्होंने कहा कि अरे बंद कर इसको, पागल हो गया, तो कितना पड़ेगा, करा तो दिया सर ने, ठीक है, अच्छा जी बंद कर दिया, बंद कर दिया। और जो बाजू में जो दोस्त बैठा हुआ था, जो बंद कर दिया, चलना खेलने चल रहा है, तो वो खेलने जाने के लिए इसलिए बोल रहा था कि अगला तो रात रात भर बैठ कर पढ़ रहा है, हम तो रात में देख रहे हैं बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस तरीके का सीरियल पहले भी आया करता था, वो ऑफिस एक सीरियल आता था जब मैं छोटा था। तो अब वो पता नहीं टाइम ऐसे बीतता चला गया, क्यों, क्योंकि अगले दिन आकर वो सीरियल डिस्कस करते थे। तेरे को पता उसने क्या बोला, फिर हाँ यार बता दो, मेरे घर पर ना लाइट चली गई, फिर उसने स्टोरी बता दी आगे की। तो ये कहानियाँ चलती थी स्कूल में। अब फर्स्ट टर्म में जो बाजू में बैठा हुआ है सबसे पक्का दोस्त है, जो पेपर से 1 मिनट पहले तक भी ये कह रहा था भाई आज तो बस पास करवा दे भगवान, कैसे वो टॉप कर गया, मतलब पास नहीं, वो क्लास में फर्स्ट आ गया, वो क्लास में फर्स्ट आ गया। इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई पूरी क्लास में, देख ली मेरी और उसकी लड़ाई, है ना। तो और छुड़ाना पड़ गया, मैंने कहा आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, है ना, इस तरीके का हो गया। मैंने कहा तेरी बुक्स फाड़ूंगा, तेरे नोट्स फाड़ूंगा, तेरा बैग फाड़ दूंगा पूरा, आज तू फर्स्ट कैसे आ गया, तू फर्स्ट कैसे आ गया, तू तेरे 2-4 नंबर मेरे से ज़्यादा आ जाते तो समझ में आता, तेरा 1 मिनट पहले तक भी तुझे कुछ आता नहीं था, आज तू फर्स्ट आ गया, ऐसा कैसे हो गया। वहाँ झटका लग गया, बहुत भयंकर झटका लग गया। मैंने कहा अब तो फर्स्ट ही आके दिखाऊंगा तेरे को, मैंने कहा अब देखता हूँ तू कैसे लेकर आएगा, और हिम्मत है तो तू आकर दिखा। तो ये लड़ाई हो गई बहुत बुरी वाली, और सारी क्लास को पता है, आज भी पता है, हमारे जो दोस्त हैं उनका ग्रुप भी बना हुआ है, उन्हें भी पता है। तो उसके मैसेज पर मैं आज भी रिप्लाई नहीं करता, मेरे पर वो रिप्लाई नहीं करता, उसको डर लगता है कि मैं पिटते पिटते बच गया, तो पिटता हो पक्का। खैर तो हुआ क्या कि उस जोश में, उस चैलेंज में, तब मैंने पढ़ाई कर ली। प्री बोर्ड में फिर मैं ही फर्स्ट आया, प्री बोर्ड में आया था, बोर्ड में नहीं, प्री बोर्ड में मैं ही फर्स्ट आया था। बोर्ड में कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई थी, परसेंटेज अच्छी बनी थी, हाँ परसेंटेज अच्छी बनी थी, और तसल्ली सिर्फ इस बात की थी कि उससे ज़्यादा नंबर थे, उससे ज़्यादा 77 थे। 2002 में 77 बहुत होते थे, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कोशिश मेरी थी कि 80% आ जाए, पर नहीं बन पाया। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इससे आप ये ज़रूर समझना कि जो साथ में बैठा हुआ दोस्त है सबसे बड़ा गद्दार वही है। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, सबसे बड़ा गद्दार वही है। सब वही पता नहीं क्यों देख वो एक साइड में बैठता है, वो बहुत तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबके साथ होता है, और इस चीज़ को याद रखना कि ये आपके साथ भी कहीं ना हो जाए। मैंने अपनी खुद की स्टोरी सुना दी है, मेरे को टाइम मिल गया था, जुलाई में मेरे एग्जाम्स हुए थे, मैं अगस्त से मैंने पढ़ना शुरू करा था। और फिर क्या हुआ, फिर रास्ते में कोई भी अड़चन आई ना, उस अड़चन को मैंने कुछ माना नहीं। अड़चन पता है कैसी आई, जैसे 2, 3, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के ऐसे आ रहे थे, ऑर्गेनिक के, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार इसके लिए टीचर के पास जाना पड़ेगा, टाइम बच रहा है कम, रट डाल इनको, रट्टा ही मार डाला बिल्कुल। डब्बे के ऊपर OH, डब्बे में सिंगल बॉन्ड, डब्बे में डबल बॉन्ड, इधर नाइट्रोजन, इधर क्लोरीन, सब रट डाला। मैंने कहा देखता हूँ कहाँ से आएगा। तो क्योंकि तब दिमाग में जो आग लगी पड़ी थी, वो आग ये थी कि ये फर्स्ट ना आ जाए दोबारा से।
और अगर वो फर्स्ट आ जाता तो फिर तो पक्का पिटता। गुस्सा इतनी तेज था उसने, अरे बहुत ज़्यादा, मैं दिल पर लगाए बैठा हूँ उस बात को, है ना। और चीज़ें बता रहा है मेरे को ऐसी ऐसी, आके फिल्मों की स्टोरियाँ सुना रहा है, मैं अपना फिल्मों का अच्छा ऐसे था। मेरे पापा तो मेरे को कभी थिएटर लेकर ही नहीं जाते, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें बताते, अरे क्या बात कर रहे हैं। मेरे पापा बहुत बहुत लिबरल है फादर, मेरे फ्रेंडली रिलेशनशिप है। मैंने कहा तू आ मेरे घर पे, तुझे बताऊंगा फ्रेंडली रिलेशनशिप क्या है ना। बस हमारे गाल का और उनके हाथ का फ्रेंडली रिलेशनशिप है। हाँ वो फ्रेंडली रिलेशनशिप था। हाँ तो ये था कि कुछ भी पिटाई होनी है। तो कुल मिलाकर कहानी का जो निचोड़ है वो निचोड़ ये है कि भाई दोस्ती है तो दोस्ती फ़ायदे के लिए है। और उसमें अगर आपका दोस्त आपसे ये कहता है कि चल बंद कर किताब, तो उसके एक रख दो उल्टा कि तू भी खोल किताब। भाई मेरी भी तो गलती थी, नहीं मेरी भी तो गलती थी। अगर वो मेरे को ये कह रहा है कि तू किताब बंद कर और खेलने चल, तो मैं उससे ये भी तो कह सकता हूँ तू किताब खोल और पढ़ने बैठ। तो कमी तो मेरी थी कि मैं शायद खुद ही पढ़ाई को बोझ समझ कर रहा था। तो बोझ समझ कर मत करिए। अगर आप खुद एंजॉय करेंगे ना उस चीज़ को, एंजॉय करेंगे तो आप कहोगे अपने दोस्त से कि भाई देख तू भी पढ़, और अगर नहीं पढ़ना है तो तू निकल, मुझे पढ़ने दे। और ये 4 महीने हैं आपके पास, पहले भी मैंने बताया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगला महीना सारा त्योहारों का महीना, दशहरा भी आएगा, उसमें दिवाली भी आएगी, भाई भी, और नवरात्रे भी, तो सब कुछ अगले महीने में ही हो जाए। तो वो अगला महीना कहीं ऐसे ही ना निकल जाए, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, कहीं कोई दोस्त की टोपी ना पहना दे आप। सर यहाँ पे ऐसे है, दूसरी क्लास का गेम्स पीरियड होता है तो हम दूसरी क्लास का ये बन के निकल जाते हैं। हाँ तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो चीज़ चलो ठीक है, कभी कभार अच्छी है, लेकिन बस वही है कि उस चीज़ से अगर आपकी पढ़ाई सफ़र कर रही है तो फिर सब कुछ ही सफ़र कर जाएगा। और बाकी ये कोई पैरामीटर भी नहीं है, ये कोई पैरामीटर भी नहीं है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके के भी स्मार्ट होते हैं कि भाई हम पढ़ाई को भी टाइम दे देंगे, हम खेल कूद को भी टाइम दे देंगे। और जो मैंने टाइम देगा, हमने जो टाइम देगा, जो अभी भी टाइम चल रहा है, वो टाइम एक बहुत भयंकर ट्रांजिशन वाला टाइम है। अगर बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करें ना, बड़े बड़े बिजनेसेस की, और आज के टॉप बिजनेस टाइकून्स की बात कर लें, तो पुराना बिजनेसमैन कोई नहीं है जो टॉप पर बैठा हो, ठीक है। सारे नए निकल के आ रहे हैं। और अगर कोई पुराना है जो टॉप पर आ रहा है, तो वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो लगातार खुद को रीइन्वेंट कर रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि अब जो बिजनेस भी हैं, बिजनेसेस भी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, उसमें बिना पढ़े काम नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ होलसेलर से खरीद ली और दुकान पर लगा कर बैठ गए और उसको दुकान पर आप बेच रहे हो, बिजनेस आपका चल जाएगा। भाई ऑनलाइन बिजनेस ने सारे बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। तो भाई आप लोगों को ज़रा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बदलिए खुद को, तो फ्यूचर बदल सकता है, ठीक है। ये पता नहीं इसका क्या बदलेगा, नहीं सर दूसरा